So first of all, Jai Hind everyone, and even good afternoon. And we are going to talk about CDS2 2022. So Jai Hind everyone, good afternoon. And आज हम बात करेंगे CDS2 2022. First of all, I want to tell that मैं कोई टीचर नहीं हूँ. Even I am a student like you. और आज हम बात करेंगे CDS2 2022 की, जो 4th of September को है. So today we are going to talk about plan that how can we pass this exam. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस एग्जाम. तो क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको सब बताऊंगा आज. सो ओके, देखिए, मैं आपको वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी की व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग CDS2 2022. व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू, कैसे हम करेंगे, कैसे हम स्कोर करेंगे, सब आज इसमें बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल CDS2 2022. ओके, सो अप्रोक्स CDS2 2022 ये 4th of September को है. इवन एनडीए जो है, एनडीए का सेकंड अटेम्प्ट 2022 को है, वो भी 4th of September को है. एंड अप्रोक्स अप्रोक्स 140 डेज नहीं, अभी अप्रोक्स अप्रोक्स इसके लिए 135 डेज आई थिंक कुछ है. अब CDS2 2022 के लिए 135 डेज ही बाकी है. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर. सो मेरा जो प्लान है, लाइक मैं भी एस्पिरेंट हूँ और मैंने CDS1 2000 सॉरी CDS2 2021 का अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वो अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया. अभी जो राइट नाउ CDS1 2022 का अटेम्प्ट हुआ, वो तो मैंने 22 का अटेम्प्ट हुआ, वो तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि राइट नाउ मैं कॉलेज में हूँ और ये मेरा 6th सेम चल रहा है, मतलब एंड ऑफ ईयर है. सो 9th of April मेरी एग्जाम खत्म हुई और 10th of April को पेपर था, तो मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं. हालांकि पढ़ाई की थी, लेकिन नहीं दिया मैंने अटेम्प्ट, क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं हुआ था. लेकिन ये अटेम्प्ट मैं दूंगा. एंड आई होप वी ऑल ऑफ अस, मतलब जो मेरे साथ प्रिपरेशन करेंगे, जो ये वीडियो देख रहे, होप कि हम ये अटेम्प्ट क्लियर करेंगे. होप नहीं, हमें करना ही है अटेम्प्ट. सो मेरी प्लानिंग ऐसी रहेगी अब इसमें, कि देखिए, ये मेरा स्कोर है कि मुझे इतना स्कोर करना है. दिस इज माई, कि मुझे इतना स्कोर करना है. मुझे इंग्लिश में अप्रोक्स 175 प्लस करने हैं. जीके में 35 प्लस करने हैं और मैथ्स में 55 प्लस मुझे स्कोर करना ही करना है. अभी इंग्लिश की बात करें, सो इंग्लिश इज वेरी इजी. इंग्लिश में आराम से आप 75 क्रॉस कर सकते हो. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मॉक लगाना है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते जाओ. जितना आप मॉक लगाओगे, उतना अच्छे से आपका इंग्लिश प्रिपरेशन होगा. हाँ, जीके के स्ट्रैटेजीज में आपको बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश में वही करना है. इंग्लिश के लिए आई थिंक आपको डेली आप अच्छे अच्छे बुक्स रीड करो. उस बुक से फिर जो वोकेबलरी है वो आपकी अच्छी करो, और उसे ये करो. लेन एक बात बताओ, तो डेली 10 वर्ड्स, डेली न्यू 10 वर्ड्स जो होते हैं, डेली 10 नए शब्द है, वो सीखो आप. बाकी इस इंग्लिश में वही करना है आपको. ग्रामर, वोकैब और बाकी का जो है उस पर फोकस करना है. इंग्लिश में आराम से हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है. उसके बाद आता है जीके. तो ऐसा है कि अप्रोक्स में 35 प्लस ही लाना है. अगर मैं जीके में 35 प्लस लाऊंगा और मैथ्स में 55 प्लस लाऊंगा, तो तब जाके मेरा जो राइट नाउ ऑन एवरेज सब मार्क्स है वो 160 हो रहे हैं. और 160 मतलब मैं आराम से रिटर्न क्लियर कर रहा हूँ. लेकिन हाँ, इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आज पढ़ाई स्टार्ट की. तो मैं आपको यही बोलूंगा, जो जो सीडीएस कर रहे हैं, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कब से करना है भाई, कब से पढ़ाई करना है. मैं बोलूंगा आज से कर दो ना. जून जुलाई से करके पढ़ाई, आपका सीडीएस क्लियर नहीं होने वाला है. क्योंकि अगर आपने देखा होगा CDS1 2022, तो ये क्वाइट टफ था, चैलेंजिंग था, मोर चैलेंजिंग था. इसकी लेवल थोड़ी बढ़ा दी गई है. तो आज से पढ़ाई शुरू करो. हाँ, आप अगर ऐसा हो रहा है कि आप पूरा सिलेबस कवर करते हो, लेकिन आप अगर रिवीजन नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है आपके उसका. जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आप कितना भी पढ़ाई करो, उस यूज नहीं है. मैंने भी वही किया था. CDS2 2021 के अटेम्प्ट पे मैंने बहुत पढ़ाई की थी, अप्रोक्स बहुत पढ़ाई की थी. मैंने रिवीजन किया नहीं, इसलिए मेरा क्लियर नहीं हुआ. मैं मानता हूँ ये मेरी गलती की थी. अब हम लोग इंग्लिश के बारे में बात करेंगे. तो इंग्लिश के लिए अगर आपको बुक्स चाहिए, तो मैं बुक्स देखो यहाँ है. ब्रेनन मार्टिन है, GD बख्शी है, एंड वर्ड पावर. इंग्लिश में आपको अगर स्कोर करना है, अगर आप इंग्लिश में आप देखोगे, तो एंटोनिम से 10 क्वेश्चन एंड आइडियम ऑफ फ्रेजेस से 10 क्वेश्चन आते आते हैं. मतलब आपके यहाँ 30 क्वेश्चन फिक्स है. 30 क्वेश्चन फिक्स हो गए. 30 क्वेश्चन मतलब अप्रोक्स आप 25 मार्क्स आपकी. और ये तीनों है ना आपका डेली हाथ में. लाइक आइडियम फ्रेज, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डेली करो. अलग टाइम देने की भी जरूरत नहीं है. डेली हाफ आवर सिर्फ इन चीजों को दो. आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, वोकैब भी अच्छी हो जाएगी, और आप आराम से कौन से भी एग्जाम दे सकते हो. लाइक अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सीडीएस के टाइम बच्चे 3 एग्जाम एक साथ देते हैं, लाइक CDS, एफकैट एंड CAPF. इंग्लिश तो ऑफकोर्स तीनों के लिए सेम ही है. ओके, सो अगर आप ये कर रहे हो,
तो आपकी इंग्लिश हो ही जाएगी। अगर आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक एसएससी का एग्जाम होता है या बैंकिंग का एग्जाम होता है, अगर आप यूपीएससी के लेवल का इंग्लिश अभी सीख रहे हो ना, आई एम डैम श्योर कि आप वो एग्जाम में इंग्लिश आराम से क्रैक करोगे। अभी आपको मेन फोकस इसमें जो रखना है वो ग्रामर पे रखना है। देखो ग्रामर में आपको क्या करना है, देखिए आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब आपको करना है। ग्रामर करेंगे आप, ग्रामर करना है तो आपको उसको स्पॉटिंग एरर्स में फिल इन द ब्लैंक्स का जो कंसेप्ट होता है उन दोनों कंसेप्ट में आपको इसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए एक ऐप है इंग्लिश का प्ले स्टोर पे, वो ऐप की लिंक में डाल दूंगा नीचे, वो ऐप से आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, उसके बाद फिर पीकेआरएस आता है, S1 S6 आता है, ये भी आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। या पैसेजेस आता है डेली 1 से 1.5 घंटा भी आपको इंग्लिश में मोर देन 75+ आराम से लेके आएगा। एकदम आराम से, एकदम आराम से आपको मोर देन 75+ मार्क्स आ सकते हैं इसमें। ओके, तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो हम अब आते हैं जीके पे। जीके तो ऑफकोर्स भाई क्वाइट चैलेंजिंग है, जीके तो ऑफकोर्स क्वाइट चैलेंजिंग है ये। तो जीके में देखो मेरा तो प्लस पॉइंट क्या रहता था, एंशियंट जीके मेरा प्लस पॉइंट है, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी मैंने ज्यादा की थी वर्ल्ड से, वर्ल्ड मेरा इतना कुछ आता नहीं था। बुक्स अगर चाहिए आपको तो लूसेंट जीके है, पाथ फाइंडर है, और एक एटलास ले लो। एटलास क्यों? क्योंकि आप जब जीके करते हो, जीके में जब ज्योग्राफी करते हो, ज्योग्राफी में जब रोड मैप्स पूछते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिवर्स का पूछते हैं, उनका ये पूछते हैं, तो उस टाइम याद नहीं आता कि कौन सी रिवर कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, यहाँ से हो जा रहा है, डायरेक्शन क्या है उसका, उसका ओरिजिन क्या है। तो एट दैट टाइम जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उस टाइम आप एटलस लेके ही बैठना। बाकी पॉलिटी के लिए तो आपको सबको मालूम है, एन लक्ष्मीकांत। एन लक्ष्मीकांत पढ़ ली मतलब यूपीएससी आप हो जाएगी। इस बार अगर आप देखोगे तो आपको जी अप्रोक्स ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चंस आए थे, और सेम पॉलिटी से 21 क्वेश्चंस आए थे। हाँ क्वाइट फर्स्ट अटेम्प्ट में इस बार हिस्ट्री से 13 कुछ 14 ही क्वेश्चन आए। इकोनॉमिक्स तो मैं प्रेफर करूंगा कि पढ़ मत लो, या पढ़ लो आप, डिपेंड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो मैंने पढ़ता है, इकोनॉमिक्स में जस्ट 5 ईयर प्लान हो गए, या फिर कुछ बेसिक्स कंसेप्ट है, डिमांड्स एंड सप्लाई चार्ट्स कवर से मैं वो पढ़ लेता हूँ। ओके, और अगर सीए पढ़ना है तो करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैं बोलूंगा आपको, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त के पढ़ लीजिए। मार्च तक तो आए होंगे ना, अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हाँ, और अगर आप यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मैं आपको बताऊंगा, इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो प्लीज मैं आपको बोल देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कर लीजिए। कब तक का? 10th तक का। 10th तक का फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री कर लीजिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कर लेते हैं, इसमें से 30 क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन हो गए। ये दोनों मिला के भी आप अप्रोक्स 35 मार्क्स हो जाते हैं। ओके, तो ये होके भी 35 मार्क्स हो जाते, एंड आई एम डैम श्योर कि आप ये आराम से क्लियर कर लोगे देन। ओके, अभी हम आते हैं मैथ्स पे। सॉरी यार, मेरे यहाँ है ना बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। मैंने, आपको मालूम है अभी आवाज ना, इसलिए मैं भी अंदर के रूम में बैठा हूँ, लेकिन मैं कांट डू एनीथिंग। क्या करूँ भाई, बहुत डिस्टर्बेंस है हमारे यहाँ राइट नाउ। ये सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बहुत डिस्टर्बेंस है। तो राइट नाउ अभी हम मैथ्स पे आएंगे। 1 मिनट रुके, मैं स्टॉप करता हूँ। तो मैथ्स में अगर 55+ स्कोर करना है, मैथ्स में भी वही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू मैथ्स। ओके, तो मैथ्स के लिए वही करना है आपको। मैथ्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है नंबर सिस्टम, स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, सर्कल, ट्रिगो। ट्रिगो से इस बार 17 क्वेश्चन आए थे, ट्रिगो करो। नंबर सिस्टम से 9 क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज करो। फिर हाइट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस। और मैथ्स में तो बोलूंगा अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो मैथ्स ऐसा कट आराम से निकाल सकते हैं। एनडीए वालों अगर कोई वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनके लिए बोलूंगा मैथ्स प्रैक्टिस करो। मैथ्स में आप एसएससी के लिए आपको मैथ्स जा रहे हो तभी मैथ्स है, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तभी मैथ्स है, अगर आप एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है रेलवे का उसके लिए भी मैथ्स है। तो मैथ्स तो करो ही करो भाई, मैथ्स करेगा कभी लाइफ में वेट वेट नहीं जाने वाले। बस तो यही स्ट्रैटेजीज होंगी अपनी, सिंपल है, ज्यादा कुछ बकबक करूंगा नहीं, जो है वो है। मैं स्टूडेंट तो सॉरी मैं टीचर तो हूँ नहीं, जितना आता है उतना कर रहा हूँ, जितना आपको सिखा सकता हूँ उतना सिखाऊंगा। बाकी जो जो मैं कंसेप्ट डेली करूंगा, जो मैं पढ़ाई करूंगा, वो मैं अपलोड करते जाऊंगा आपसे यूट्यूब पे। अब मैं बताऊंगा मेरी खुद की, लाइक बोलते हैं ना खुद का, मेरी क्या गलतियां थी, तो गलतियां क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो बात अलग रह गई, अभी हम इस टॉपिक पे आएंगे। देखो, जिसको आईआई में जाना है वो 140+ तो करो ही करो स्कोर। एएफए वाला 158, ओटीए 110। ओटीए वाले एक ध्यान से रखना, अगर आप 75 क्रॉस कर रहे हो इंग्लिश में, तो आप थोड़ा सा 35 to 40 अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको आराम से ओटीए मिल रहा है। आईएनए वालों का भी ठीक है, लेकिन जिसको एएफए करना है, एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करनी है, वो देखो कि एएफए का कटअप सबसे हाई होता है, सेकंड आईएमए का होता है और थर्ड आईएनए का होता है, इंडियन नेवल एकेडमी। ओके, तो ठीक है चलो,
मैं अब इस टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो मेरे लाइफ में जब मैं कर रहा था सीडीएस, तो मेरे दो, मतलब मुझे लगता है इन दो गलतियों की वजह से मेरा सीडीएस नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ, मैं राजी हूँ इसके लिए। एंड बोथ ऑफ देम, सॉरी, बोथ ऑफ देम आर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड एंजाइटी। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, परसों नहीं तरसों करूंगा, करते 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 मैंने पोर्शन कंप्लीट किया नहीं, रिवीजन किया नहीं, टाइम में एंजाइटी हो गई, टेंशन लिया। वो बोलते हैं ना बल्ब है, वो बल्ब अब रोज जला रहे हो, लेकिन वो क्या होता है, वो जलता है, लेकिन वो बल्ब पे बहुत हाई वोल्टेज करो, क्या करेगा, बल्ब फूट जाएगा। वही चीज मेरे साथ हुई। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला ढूंढा, उसके बाद पढ़ाई की, थोड़ा खुद को टाइम दिया किया, और बाद में मुझे समझा कि यू शुड हैव FMDS। व्हाट इज FMDS? फोकस, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। यू शुड बी ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क। मोटिवेट तो तुम्हें रहना ही है, एंड डेडिकेशन के साथ रहना, एंड यू शुड सिंसियरिटी, सिंसियरिटी डिसिप्लिन। इफ यू डोंट हैव डिसिप्लिन, आप सीरियस देके फायदा ही नहीं है। क्योंकि ये चारों चीजें जो है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये चारों चीजें आपको कब हेल्प होने वाली है, ये आपको एसएसबी में भी हेल्प होगी। फोकस, मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। सो मोस्टली फोकस ऑन 4 थिंग्स, आपको एसएस में भी बहुत हेल्प होगी इन चीजों की। ओके, पेज नंबर 2 पे आते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अभी आपको बताया कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस क्या करो, पाथ फाइंडर लो, या यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। जो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, क्या करो, आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्यों देखना है, CDS 122 के देख लो। पूरे जो प्रीवियस ईयर है ना, वो है ना, एक बार देखो, सॉरी दो देखो, एक CDS 2 2021 का देखो, एक CDS 1 2022 का, दोनों देखो। यूपीएससी कैसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, उनको क्या चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा। फिर पूरा एक बार है ना सिलेबस देखो भाई। जब तक आपको सिलेबस ही मालूम है, बहुत बच्चे सीडीएस का प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन घंटा किसको सिलेबस मालूम नहीं रहता। एक बार आप सिलेबस देखो, अच्छे से देखो, थोड़ा टाइम दो, 7 दिन चाहिए तो मैं तो बोलता हूँ अब से पूरा संडे सैटरडे तक है ना, पूरा टाइम दो, प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, और मंडे से बोलते हैं ना, दम लगा के स्टार्ट करो। ओके, उसके बाद आता है जनरलाइज व्यू। एक व्यू लो ना पेपर का, एक बार ट्राई मारो कितना आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कितना आपका स्कोरिंग है, खुद की औकात एक बार निकालो कि हम कितना कर सकते हैं, हमारी औकात क्या है आज। अगर वो हो गया तो आपको ये ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद एक आते हैं, ये जो गलती की थी ना मैंने, आप मत करना अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो। मैंने क्या किया, बोला ना, पढ़ाई बहुत की लेकिन रिवीजन कुछ भी रिवीजन नहीं किया मैंने। तो सेम थिंग आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको मंडे पढ़ाई करनी है, सैटरडे थोड़ा रेस्ट लेना है या फिर रिवीजन करना है, एंड फिर से संडे को आपको रिवीजन ही करना है। जितना रिवीजन करोगे उतना करना है। हाँ, और एक बात, आप जितना सुबह से शाम तक पढ़ते हो या रात तक पढ़ते हो, रात को सोने से पहले सब आपको एक बार बोलते हैं ना, आंख के नीचे से जाना ही चाहिए वो चीज आपकी। वो जाएगी तो ही आप पास कर सकते हो, वही है। क्योंकि रिवीजन विदाउट यू कांट, मैं बोलता हूँ ना, मतलब कोई भी एग्जाम हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो एग्जाम के लिए, यू कांट पास दैट एग्जाम। और मैं सच है, मैं तो खुद बोलता हूँ, ये मानता हूँ। एंड व्हाट विल बी द राइट अप्रोच फॉर सीडीएस, मैं आपको आज बताऊंगा। सॉरी, सीडीएस के लिए राइट अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अप्रोक्स यू हैव 140 डेज, अभी 140 डेज भी नहीं है, मैं 135 डेज ही मानूंगा। हाँ, तो यू हैव टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीडीएस शॉर्टकट से मांगता। आप यूपीएससी दे रहे हो, सीडीएस कौन कंडक्ट करता है, यूपीएससी। तो इसमें आपको रैबिट के स्पीड से नहीं, कछुए के स्पीड से भागना है, क्योंकि जो इसमें स्लो कछुए के स्पीड से भागेगा वही जीतेगा। यहाँ खरगोश नहीं, यहाँ कछुआ ही जीतने वाला है। तो मैं यहाँ लिखा भी है देखो। और एकदम ग्रेजुअली गो, डोंट एक्ट इम्पेशेंट। आपके पास टाइम है, 135 डेज है, आराम से। कौन बोला सीडीएस क्लियर नहीं होगा, 135 देकर शिद्दत से पढ़ाई करोगे, डेली भी आप, डेली 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 4 to 5 आवर्स भी पढ़ाई करोगे ना, कंटिन्यू कंटिन्यू डेली 4 to 5 आवर्स पढ़ाई, तो भी आप ये सीडीएस आराम से क्लियर करोगे। ओके, तो कोई टेंशन लेना नहीं है, आप पेशेंट होना नहीं है। और बाकी मैं हूँ, मैं अपना ईमेल आईडी इसमें डाल दे रहा हूँ, जिसको भी कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी, अगर ये वीडियो पसंद नहीं आया आपको तो भी मुझे बोल देना कि ऐसा ऐसा है भाई, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। क्या कि फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, आज तक एक्सपीरियंस तो है नहीं। एंड यू शुड हैव क्रेव फॉर लर्निंग, शॉर्टकट्स आर नॉट अलाउ इन यूपीएससी। अगर जिसको भी अभी स्क्रीनशॉट लेना है एक बार, तो मैं सब बड़ा कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ओके, ठीक है।
जस्ट का बोलते हैं ना, एक वीडियो था। सो लेट्स एंड दिस सेशन। और जैसे जैसे मैं कंसेप्ट डालूंगा वो हर कंसेप्ट अब आपको यूट्यूब पे मिलेगा। सो टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू। और आज से अभी से पढ़ाई शुरू करो। ओके, अगर कुछ कांटेक्ट हो तो अपना ईमेल आईडी तो मैं उसमें डाल ही रहा हूँ कांटेक्ट के लिए, मुझे मेल कर देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ओके ठीक है, चलो बाय, हैव अ नाइस।